तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। दोस्तों, ये बात वही कह सकता है जिसे अपने बेटे की चिंता होती है, या जो व्यक्ति हार जाता है। या तो एक बाप अपने बेटे से कहता है कि तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, या फिर वो खाटू श्याम, वो बाबा अपने शिष्यों को ये बात कहता है कि तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। इसीलिए उसको नाम दिया गया है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस वक्त हम मौजूद हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में, जिसका वर्षों पुराना इतिहास है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। और यहाँ पर लोग मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, जयपुर और न जाने दूर दूर से कहाँ से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें, मन्नतें मांगने यहाँ पर आते हैं। और खाटू श्याम के अनेकों अनेक मंदिर हैं भारतवर्ष में, लेकिन जो ये मंदिर है इसका अपना एक इतिहास है, और इतिहास भी इतना खास है कि आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। दोस्तों, कहानी है श्री कृष्ण और राजा बर्बरीक की। एक बार बर्बरीक और श्री कृष्ण जी के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा था, और भगवान श्री कृष्ण साधु के भेष में आए सामने। तो बर्बरीक ने एक तीर छोड़ा और श्री कृष्ण जी ने उनको ये आदेश दिया कि तुम एक तीर में एक पीपल के सारे पत्ते छेद कर दो। जब उन्होंने तीर छोड़ा तो एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। राजा बर्बरीक के तीर से उस पीपल के हर पत्ते के अंदर छेद हो गया, लेकिन जो अंत में वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। भगवान की तो अपरंपार शक्ति होती है, वो पत्ता केवल रह गया। तो समझ में आया बर्बरीक को कि कुछ तो कहानी है जो यहाँ पर ये घूम रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने साधु से अपना रूप बदला और भगवान श्री कृष्ण के भेष में आए, और वो पत्ता देखकर बर्बरीक बड़े हैरान हुए। उनको पता चला, अच्छा यहाँ पर श्री कृष्ण के पैर के नीचे एक पत्ता था। दरअसल उस दिन समझ में आया बर्बरीक को कि कृष्ण जी सच में कितने शक्तिशाली हैं, कितने महान हैं। तो आज मैं आपको वो वृक्ष दिखाने जा रहा हूँ जो महाभारत कालीन वृक्ष है, और इसके हर पत्ते के अंदर आपको छिद्र नज़र आएगा। ये उसी ज़माने का, उसी समय का वृक्ष है। आप देख सकते हैं, इसके पत्ते देख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ पर उस समय का ये पीपल का पेड़ खड़ा है, इस पर अलग अलग आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्ते हैं, और उन पत्तों में छिद्र भी आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो शास्त्री जी हैं उन्होंने भी बताया कि अक्सर चमत्कार होते रहते हैं, और उन्हीं चमत्कारों की वजह से आज ये जो धाम है, ये खाटू श्याम का, आज एक बड़े स्तर पर पहुंच गया है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से अपना सर मांगा था, और बर्बरीक ने अपना कटा हुआ सिर उनको सौंप दिया था, और तब से लेकर के आज तक यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और खाटू श्याम जो श्री कृष्ण का ही रूप है, यहाँ पर उसकी मूर्ति स्थापित है, और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आप देख सकते हैं, दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये लगभग उसी ज़माने का वृक्ष है, और जब इसके पत्ते थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो इनमें अपने आप स्वतः ही छिद्र हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है कि ये भगवान खाटू श्याम जी की लीला है जो इसमें छिद्र हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ पत्तों पर आपको नज़र आ रहे हैं छिद्र, और जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर छिद्र आपको ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं उधर तस्वीरों में आपको छिद्र नज़र आ रहे होंगे। 3 प्रकार से यहाँ पर छिद्र होते हैं, तिकोने, गोल और शंकु आकार में। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर की दूसरी ओर, जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगते हैं। 11 को यहाँ बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, और यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। नारियल और पीताम्बर वस्त्र में नारियल लपेट कर यहाँ बांधा जाता है, और अपनी मन्नतें मांग करके यहाँ से जाते हैं। कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, और पहले भी आए थे, फर्स्ट या दूसरी तीसरी बार आए हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं जी आप? यमुनानगर से। यमुनानगर से आए हैं, तो पहली बार आए हैं आप? हाँ जी, पहली बार आए हैं। पहली बार? हाँ जी। अच्छा, तो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली थी? खाटू श्याम का यहाँ बीड़ बबरान में मंदिर है। ये मेरे पड़ोस में है, इन्होंने बताया। वैसे पता है, ये तो पढ़ते ही आए हैं शुरू से ही। अच्छा, शुरू से पढ़ते आए हैं। हाँ जी। आपके यहाँ पूरी यहाँ से मान्यता है? पूरी मान्यता है जी। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है? बहुत ऐसे लगा जैसे हमने साक्षात दर्शन कर लिए। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। बीहड़ में बसा ये राजा बर्बरीक का मंदिर अब बीड़ बबरान के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर में तीसरी पीढ़ी सेवा कर रही है।
विनोद शास्त्री जी की, और उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे मंदिर के बारे में। थोड़ी सी उनसे कहानी भी जानेंगे राजा बर्बरिक और श्री कृष्ण की वो तीर वाली, और उसके बाद आने वाले समय में यहाँ क्या क्या मेले लगेंगे, भंडारे लगेंगे, कब कब आयोजन होता है, थोड़ी बातें कर लेते हैं। शास्त्री जी के बेटे हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जय श्री श्याम। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अनुराग शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम प्रमोद शर्मा है। अच्छा, हमने अपनी रिसर्च में पता चला हमें कि आपके दादाजी भी यहाँ पर आए थे शुरू में, वहीं से शुरुआत हुई थी। उनके बारे में थोड़े बताएं, वो शुरुआत कैसे हुई थी और दादाजी का नाम क्या था? 11/3/1973 में ये प्रतिमा मेरे दादाजी को पंडित राम गोपाल शर्मा उनको मतलब ऐसे स्वप्न में दिखाई दिया था कि मेरे यहाँ पे शीश है, वो निकालिए। तो उन्होंने यहाँ पे 41 दिन जल के रहकर, और 43 दिन 41 दिन 41 डेज, हाँ जी, ओके, जल रहकर व्रत धारण किया था, और उसके बाद ये प्रतिमा निकाली गई थी। बड़ी विचित्र कहानी है, और ये भी संयोग से ही होता है, सबके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होती हैं हमारे भारत देश में। तो अनुराग शर्मा जी, आप ये बताएं, जो वो कहानी बड़ी प्रचलित है, लोग जानते भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं जानते हैं, वो जो तीर था, साधु के वेश में श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने पत्ता रख लिया था अपने पैर के नीचे। वही स्थान है जहाँ पर बाबा की परीक्षा ली गई थी। सर्वप्रथम भेंट कृष्ण जी की यहीं पर हुई थी। ये कब, कौन से महाभारत कालीन बातें बता रहे हैं? महाभारत कालीन। तो ये पवित्र जगह उसी समय से यहाँ पर। हाँ जी। आज भी इसके जो पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं वो छिदे हुए आते हैं। तो जब ये हम बहुत पुराना एक तना देख रहे हैं जिसपे हरे हरे पत्ते भी हैं, क्या उसी समय का है ये? हाँ जी, हाँ जी। जो प्राचीन काल का वृक्ष था वो तो गिर गया था आंधी तूफान आने की वजह से, लेकिन उसी की अभी एक जड़ और निकली हुई है, उसमें अभी भी वही पत्ते आते हैं जो छिदे हुए, उनमें अपने आप छेद हो जाते हैं। आपको उस वृक्ष के वो पत्ते दिखाते हैं जो ऐतिहासिक हैं और अपने आप में अनूठे हैं, यानी कि आपने देखे नहीं होंगे कभी भी इस प्रकार के पत्ते। मैं चाहूँगा शास्त्री जी वो पत्ते व्यूवर्स को दिखाएं जिनमें छिद्र हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, ये नेचुरल हैं, बिल्कुल प्राकृतिक हैं, ये छिद्र हुए थे, और ये भी कृपा ही है खाटू श्याम जी की, श्री कृष्ण जी की, कि आप 15 से 20 साल पुराने पत्ते हैं, और आज तक ये इनका वृक्ष का पत्ता लोगे तो वो भुर जाएगा, बिल्कुल, लेकिन ये प्लास्टिक की तरह हुआ है। बिल्कुल। आज भी यूँ मानो कि हल्का सा रंग ही बदला है लेकिन फ्रेश है बिल्कुल। और ये देखिए, एक बहुत पुरानी डायरी दिखा रहे हैं शास्त्री जी, एक छोटा सा है, ये देखिए, छोटे से छोटा पत्ता और बड़े से बड़े पत्ते में सब में छेद मिलेगा। सब में छेद मिलेंगे। और आज भी कोई नया पत्ता जन्म लेता है कली से तो उसमें भी छिद्र होता है। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप ही इनमें छिद्र हो जाते हैं। ये देखिए, हर पत्ते में छेद मिलेगा एक जैसा। ये देखिए आप, यानी कि जो कहानियाँ आपने पढ़ी हैं वो सब सत्य हैं, ऐसा शास्त्री जी बता रहे हैं, और वो जो छिद्र हैं वो भी प्राकृतिक हैं। तो ये भी कोई देवीय शक्ति ही मानेंगे, क्योंकि ऐसा अमूमन पीपल के वृक्ष तो हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन ऐसा कोई वृक्ष देखने को नहीं मिलता। तो ये खास बाबा की कृपा है इसके ऊपर। हाँ जी, चमत्कार ही कहेंगे इसको। हाँ जी। तो मेले की अगर बात करें, क्या समय समय पर यहाँ पर मेले भी का भी आयोजन होता है, कोई भंडारा किस दिन? यहाँ पर जैसे ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसमें रात्रि को जागरण होता है और 12 को भंडारा होता है। अमावस को बाबा का स्नान होता है, उस दिन भी भंडारा होता है, प्रत्येक अमावस और प्रत्येक 11 से 12 को तो चांद। लगभग कितने हज़ार, कितने लाख लोग यहाँ पर जुड़ जाते होंगे जिस मेले वाला दिन? ये तो कोई निश्चित नहीं, अभी आपने देखा ही है, 1 मिनट कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, भक्तों की लाइन मतलब लगी रहती है। खाटू श्याम जी का जिक्र आता है तो आपने अक्सर गाड़ियों पे भी लिखा दिखा होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जगह जगह मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर की भी दोस्तों एक अलग ही विशेषता है। और जैसा कि अनुराग शर्मा जी ने बताया, इनके दादाजी थे, वो यहाँ आए थे, उन्होंने ही यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी। तो बड़ी ही अच्छी स्टोरी है और बहुत मान्यता है लोगों की, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उनके दुख दर्द भी यहाँ दूर होते हैं, कष्टों का निवारण भी होता है। और सुना है झाड़ा भी लगाते हैं, आप ही लगाते हैं? हाँ जी, हमारे परिवार का हर सदस्य लगा लेता है। तो जान लेते हैं कि जो झाड़ा लगता है, लगभग कितने किस किस प्रकार के रोगी आते हैं, कितनी गंभीर समस्या लेकर के आते हैं यहाँ पर, और फिर वो अपना इलाज करवा के जाते हैं? करते तो बाबा श्याम ही हैं, हम तो बस सिर्फ उनके नाम मात्र है। करना तो बाबा को ही है, हम तो आप तो जरिया हैं। प्रार्थना करते हैं कि बाबा उन्हें ठीक करे और जल्दी बाबा उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शास्त्री जी। जय श्री श्याम।
शाम के भक्त हैं और लगातार तीसरी पीढ़ी इनकी यहाँ बैठी। इनके दादाजी आए थे और ये बीड़ बबरान हिसार से मात्र 12-13 किलोमीटर दूर है, तलवंडी गांव के पास। और बीड़ बबरान इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीड़ यानी जंगल में बसा हुआ है। और अभी भी आप लोकेशन बाहर से देखेंगे तो जंगल जैसा ही है और धीरे धीरे यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग आते हैं उनकी आस्था के अनुरूप उनको रुकने के लिए, लाइन बनाने के लिए मैनेजमेंट तो होता ही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? श्याम बाबा के जितने भी भक्त हैं इस पूरे भारत देश में, मेरी उन सभी से अपील है और उम्मीद भी है कि वो सभी इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल HN24 न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए। मैं मोहित कुमार अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।